गुड मॉर्निंग क्लास आज हम 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ यंग इंडिया लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ दे रखी है क्वेश्चन में। 2,50,000 2 लाख इन शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस 1,83,000 82,000, नॉन करंट लायबिलिटी 80 एंड 50, लॉन्ग टर्म बोरिंग जिसमें 50% डिबेंचर्स आ गए, करंट लायबिलिटी 1,50,000 and 1,10,000, other current liability 12,000 and 20,000, then asset, fixed asset 2,74,000, 1,17,000, current investment 6,855, stock 26, 1,50,000, bill receivable 32,70, cash and cash equivalent 95 and 70। एंड अब इसकी एक बार हम एडजस्टमेंट स्टडी कर लेते हैं। इसमें कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दे रखी क्वेश्चन में, नो एडजस्टमेंट, सिर्फ सिंपल सा ही क्वेश्चन है 40। इसमें सिर्फ आपका एक स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट को आप पुट करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सबसे पहले ये मिक्स है, हमने ऑपरेटिंग भी डिस्कस कर लिया, इन्वेस्टिंग भी एंड फाइनेंस भी। अब ये तीनों का मिक्स है क्वेश्चन, जिसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग हमें तीनों शो करना है। सबसे पहले लेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद लेंगे नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपका नेट प्रॉफिट चेक करें तो 1,80,000 एंड 82,000। अब 1,83,000 एंड 82,000 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन आ जाएगा हमारा 1,01,000। देन प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन हमारा कितना हो जाएगा 1,01,000। देन इसमें हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऐड करेंगे 7500 के। देन हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग बिफोर वर्किंग कैपिटल। उसके बाद हम इसमें जितनी भी हमारी इंक्रीज़ इन करंट एसेट एंड डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी, जो भी हमारी इंक्रीज़ हो रही है करंट एसेट और डिक्रीज़ हो रही है हमारी करंट लायबिलिटी, तो उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उल्टा चलता है, जो हमारी करंट एसेट होती है उसमें अगर इंक्रीज़ हो रही होती है तो वो सब्ट्रैक्ट होती है, डिक्रीज़ हो रही होती है तो वो ऐड होती है। ऐसे ही अगर और करंट लायबिलिटी में आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है, अगर डिक्रीज़ हो रही है तो वो सब्ट्रैक्ट, इंक्रीज़ हो रही है तो वो ऐड। तब इंक्रीज़ इन करंट एसेट, डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी में स्टॉक क्या है हमारे करंट एसेट, वो इंक्रीज़ हो रहे हैं तो इसलिए हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इंक्रीज़ देख लेते हैं एक बार स्टॉक कैसे हो रहे हैं। करंट एसेट में स्टॉक्स दे रखे हैं 2,06,000, 1,50,000, 1,50,000 के थे 2018 में और 2019 में 2,60,000, मीन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब जितने अमाउंट से 56,000 से हमारे ये इंक्रीज़ हो रहे हैं तो वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसे एडिंग में, इधर एडिंग में इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीजिंग करंट एसेट, ट्रेड पेपर में सेम चीज़ हो रही है। डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीजिंग करंट एसेट, अदर करंट लायबिलिटी में भी सेम चीज़ हो रही है। एंड डिक्रीजिंग करंट एसेट एंड इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी, ट्रेड रिसीवेबल में भी सेम चीज़ हो रही है। ये हम एक जगह भी शो कर सकते हैं सारे, कि एक बार हम सब्ट्रैक्ट कर लिख देंगे इंक्रीजिंग करंट एसेट एंड डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी। तो इंक्रीजिंग करंट एसेट एंड डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी में जो आपकी चीज़ें हैं, सबसे पहले आप करंट एसेट की, फिर देन करंट पूरी इंक्रीज पार्ट करंट एसेट का, देन एडिंग पार्ट करंट एसेट का, फिर डिक्रीजिंग पार्ट करंट लायबिलिटी का एंड इंक्रीजिंग पार्ट करंट लायबिलिटी का, और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। फिर उसके बाद टोटल कर देंगे दोनों का, आ जाएगा आपका कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन। अगर निगेटिव में आंसर आता तो कैश यूज्ड इन ऑपरेशन, कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। टैक्स पेड आपका कुछ है नहीं, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका इतने अमाउंट से हो जाएगी। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखें, जिसमें हम देखेंगे परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, देन नेट कैश, इसका जो टोटलिंग करेंगे उसका आंसर आएगा नेगेटिव में। तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। कैश फ्लो फाइनेंसिंग में इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग आ जाएगी। फिर नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज शो कर देंगे, देन आपका जो बैलेंस है वो शो कर देंगे। फिर कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा और इसका इंटरेस्ट निकाल देंगे। कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।